हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग कंडीशंस, निर्णय लेने की शर्तें। डिसीजन मेकिंग की कंडीशंस बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, निश्चितता के तहत निर्णय लेना। सेकेंड है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, जोखिम में निर्णय लेना। थर्ड है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के तहत निर्णय लेना। अब इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। तो जो ये कंडीशंस होती है डिसीजन मेकिंग की, बेसिकली जो 3 कैटेगरीज है, इसमें फर्स्ट है सर्टेनिटी, मतलब आपको पता होता है कि क्या होने वाला है। लेबल्स ऑफ एम्बिग्यूटी एंड चांसेस ऑफ मेकिंग बैड डिसीजंस। अनसर्टेनिटी, और हमारा जो डिसीज़न है वो ख़राब हो उसके कितने चांसेस होते हैं। तो सर्टेनिटी में बहुत कम होते हैं क्योंकि हमको पता होता है कि क्या होने वाला है। सेकेंड है रिस्क, में हम 50% जानते हैं, 50% नहीं जानते हैं। लास्ट आता है अनसर्टेन, यहाँ पे हमको पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है। तो इन सभी को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, की निश्चितता के तहत निर्णय लेना। सर्टेनिटी, जब भी डिसीजन मेकर जानता है क्या रीजनेबल सर्टेनिटी या क्या अल्टरनेटिव, क्या कंडीशंस उनके साथ एसोसिएट है इच अल्टरनेटिव्स के साथ। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस में काम आता है। नेक्स्ट है कि ये कॉम्प्लेक्स होता है, बिजनेस को रेयरली अलाउ करता है डिसीजंस लेने के लिए। कभी कभी इनफ फैक्ट्स एविडेंस हम जानते हैं क्या पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे डिसीजंस के। इसके अंदर हमको डिसीजन मेकिंग में पता होता है कि क्या आउटकम्स आने वाला है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक ग्लास ऑफ मिल्क को गिराया जाता है तो हमको पता है कि मिल्क गिरेगा। तो ये इन्वायरमेंट सर्टेन होता है कि हम जानते हैं कि कुछ भी हम डिसीजंस लेने वाले हैं तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, जोखिम में निर्णय लेना। ये वो स्टेट होता है जहाँ पे कि रिस्क एग्जिस्ट करती है। डिसीजन मेकर को पता होता है कि कुछ कंडीशंस को वो जानता है, कुछ कंडीशंस को वो नहीं जानता है। जितने भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उनके लिए वो पोटेंशियली पे ऑफ कर रहा है, कॉस्ट एसोसिएट होती है और वो इस चीज़ को प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट कर सकता है। ये डिसीजंस लेता है जो कि बेस्ड होते हैं पास्ट एक्सपीरियंस से, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से, एडवाइस करते हैं अदर्स को और खुद के जजमेंट पे बेस्ड होते हैं। डिसीजंस में हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन से अल्टरनेटिव से क्या हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वर्किंग इफ़ेक्टिवली करने के लिए। रिस्क एसोसिएट होती है कि क्या हो सकता है और आपको पता होता है कि आउटकम्स क्या आने वाले हैं, कुछ हद तक आप उनको जानते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने स्टॉक मार्केट में मनी इन्वेस्ट किया है, तब मार्केट की ग्रोथ हो रही है तो आपको पता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ने वाला है, तो आप ऐसा सोच के उसमें और इन्वेस्ट कर देते हैं, पर आपको नहीं पता है कि आप लॉस में भी जा सकते हैं, मार्केट क्रैश हो सकता है। तो ये कुछ डिसीजंस होते हैं जो कि आपने रिस्क में लिए हैं। थर्ड है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के तहत निर्णय लेना, जहाँ पे अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट होती है कि डिसीजन मेकर और क्या अल्टरनेटिव्स के साथ रिस्क है। जो ऑर्गेनाइजेशंस के मेजर डिसीजंस होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। इफ़ेक्टिव डिसीजंस लेने के लिए कंडीशंस मैनेजर को सिक्योर करती, क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, क्या पॉसिबल अप्रोचेस है, लॉजिकली और रेशनली, इंट्यूशंस, जजमेंट, एक्सपीरियंस, इन सभी के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है। अनसर्टेनिटी के इन्वायरमेंट में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या आउटकम होंगे, क्या इन्फॉर्मेशन या क्या डेटा अवेलेबल्स है, आप उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं और आपको ये भी नहीं पता हो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल कि आपको ड्राइविंग करने के लिए बिठा दिया ब्लाइंड फोल्ड करके, आपकी आंखों पे पट्टी बांधी, आपको पता नहीं कि आप किस व्हीकल पे बैठे हैं, आपको किस रोड पे जाना है। तो इस तरह की ये कंडीशंस होती है, पूरी तरीके से अनसर्टेन होती है। इसी में डिसीजन मेकिंग के चांसेस या लेवल ऑफ एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा और बैड डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये थी कुछ कंडीशंस डिसीजन मेकिंग की।
अनसर्टेनिटी, रिस्क और सर्टेनिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और डिसीजन मेकिंग का बेसिक मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स आप पहले के वीडियो में देख सकते हैं और प्रोसेस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस होती है रिस्क और अनसर्टेनिटी के अंदर, देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग रिस्क के अंदर कैसे ली जाती है। तो इस टाइम पे जब आप डिसीजन लेते हैं तो आपके पास कोई एडिक्यूट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। जो भी आप डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो मैच नहीं हो पाती है। आपको पता नहीं होता है कि आप कैसे सारे अल्टरनेटिव्स को प्लान कर सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर गोल को कैसे अचीव करेंगे पर्टिकुलर डिसीजंस लेके। ना आपके पास इनफ अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप हर ऑप्शंस को सक्सेसफुली इवेल्युएट कर सकें, और यहाँ प्रोबेबिलिटी होती है कि हर ऑप्शंस को मैनेजर्स देखें, उनकी क्या नीड्स है, उनको पर्टिकुलरली मैनेजर एक्सपर्टाइज करे, उनको गट फीलिंग होती है डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस की। तो ये रिस्क में वो इस तरीके से डिसीजंस लेते हैं कि उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशंस नहीं अवेलेबल है, वो मैच नहीं हो रही है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। जो भी सारे डेटा है जो आपने प्रिडिक्ट किया टेक्नोलॉजी से, बिजनेस से डील करने के लिए, वो सब आपको नहीं बताते कि आप सिनेरियो से कैसे बाहर आ सकते हैं। ये पूरा सिनेरियो अनसर्टेन होता है। जो रिसेंट पेंडेमिक आया था उसने बिजनेस को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। तो ये क्या है, डिसीजन मेकिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इस टाइम पे, जैसे अभी कोविड के टाइम पे हुआ था। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कुछ न्यू स्टोर खोलने वाले हैं रिटेल चेन का, पर आपको नहीं पता है कि उससे कितनी एवरेज अर्निंग होगी उस रिटेल आउटलेट से, तो लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एस्टेब्लिश है, और आपको ये भी नहीं पता है उसकी ऑपरेशनल प्रोसीजर क्या होगी, कंज्यूमर कैसे बिहेव करेंगे, ये पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो आप मजबूर होते हैं अनसर्टेनिटी के अंदर डिसीजंस लेने के लिए। ये अनसर्टेनिटी बिल्कुल डिफरेंट होता है रिस्क से, क्योंकि अनसर्टेनिटी में आप ऑप्शंस भी नहीं पता होते कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है और क्या आउटकम्स होंगे उन ऑप्शंस के, आप बिल्कुल अनअवेयर होते हैं। जो भी मैनेजर्स अपने एक्सपीरियंस से रिस्क में तो थोड़ा एजम्पशन कर लेता है क्या सिचुएशन क्या आउटकम होंगे, पर अनसर्टेनिटी में वह भी नहीं कर सकता। इंडिविजुअल के जजमेंट्स भी यहाँ पे काम नहीं आते हैं। लास्ट है कंक्लूजन। 3 डिफरेंट डिसीजंस लेने की सिचुएशंस है। जो मैनेजर्स होता है वो देखता है कि क्या रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या पॉसिबल है, क्या सिचुएशनल, जो कि लॉजिकली और रेशनली ले सकते हैं। रिस्क और अनसर्टेनिटी डिसीजन मेकिंग मॉडर्न बिजनेस के लिए वो डिफरेंट है। स्पेशलाइज कोर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग रिस्क और अनसर्टेनिटी में लेने के लिए, जिससे आप वेरियस टेक्निक्स सीखते हैं कि कैसे डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिसीजंस ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा डिसीजन मेकिंग की कंडीशन, अनसर्टेनिटी, रिस्क और सर्टेनिटी। तो इस वीडियो में आपने देखा डिसीजन मेकिंग की कंडीशन, सर्टेनिटी, रिस्क और अनसर्टेनिटी के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।